Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to learn the chapter second human settlement of class 12 geography CBSE NCERT ये रहने वाली है NCERT C oh sorry CBSE ये सीबीएसई की क्लास 12 की रहने वाली है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, और इसमें मैं आपको ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द प्रिमिटिव मैन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यू जस्ट हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट यू हैव टू वॉच दिट वीडियो कंप्लीटली। ओके, सो चलिए चालू करते हैं। और देखिए आपकी एक और चीज की, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन एंड यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी एट दिस चैनल। ओके, यू कैन कंट्रीब्यूट योर पार्ट, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन नॉट सब्सक्राइब, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब। ओके, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू यू। ठीक है, आपको कुछ भी इसका कोई पे नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज वेल। ओके, एंड जस्ट लाइक द वीडियो एज वेल। ठीक है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। ओके, इफ यू वांट टू बी द मेंबर एंड वांट दैट कि जो मैं प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी चीजों को रिकॉग्नाइज करूं, देन यू कैन जॉइन द चैनल। ओके, सो फॉर द टाइम being, let's start the video without wasting any minute second. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Sharma. Now, this is the chapter second of your class class 12th का, क्लास 12th की यूनिट 2 है ये। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट। नाउ just tell me one thing, like what do you understand by this particular time, like human settlement? क्या समझ में आता है ह्यूमन का सेटलमेंट? ह्यूमन का सेटल हो जाना, यही समझ में आता है। ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन सेटल हो जाते हैं और वो अपने कामकाज करने लगते हैं और वो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे ही आप भी मदद कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर कर और सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कर। ठीक है, आप भी तो एक ह्यूमन ही हैं। ठीक है, चलिए, और मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल। ठीक है, so human settlement, like we have seen in the very primitive era, human was not that much erect or that much intelligent। तो इसीलिए ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा नोमैड भी नहीं थे। नोमैड मतलब इधर उधर घूमना, खाने की तलाश में, हंटर्स बोलते हैं उनको, नोमैड बोलते हैं जंगल घूमते रहना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उनको नोमैड बोलते हैं। जैसे कि एक बंजारा कम्युनिटी हुआ करती थी इंडिया में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और झूम प्रैक्टिस करा करते थे, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से ह्यूमन भी हुआ करता था, प्रिमिटिव मैन ऐसे ही हुआ करते थे। दे जस्ट वंटिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, बट दे वर अराउंड ओनली द रिसोर्सेज। अगर वो नदी यानी रिवर, रिवर से ज्यादा दूर चले जाएंगे, या फिर वाटर से ज्यादा दूर चले जाएंगे, या फिर हम अपने फूड से ज्यादा दूर चले जाएंगे, देन दे विल लूज ऑल दी थिंग्स एंड दे विल लूज द होप ऑफ लाइफ। सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू बी विद दीज ऑल द थिंग्स। इनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर इनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी लाइफ की जीने की एक लाइफ लाइन है, वो कट हो जाएगी। ये लाइफ लाइन ही तो रिवर होगी, रिवर से हमें वाटर मिलता है और वाटर से हमें फूड भी मिलता है। ठीक है, तो जो शुरुआत में ह्यूमन जो था वो नोमैड था, नोमैड था। ठीक है, और ग्रेजुअली इसने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन, कि धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, फायर का इन्वेंशन हुआ। एक मिनट यार, ये बहुत ज्यादा, हाँ अब ठीक है, अरे हट जा। फायर का इन्वेंशन हुआ। फायर के इन्वेंशन के बाद जो है ना, जो प्रिमिटिव मैन था, उसने जो है ना, जो हंटिंग वगैरह ये करा करता था, उसके बाद उसने इसको पका के खाना चालू करने दिया, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि कच्चे मांस को पचाने में ज्यादा समय लगा करता था और पके हुए मांस को कम समय लगता था। ये हंटिंग के साथ साथ जो है ना, फूड गैदरर्स भी थे। फूड कहाँ से करा करते थे? ऑब्वियसली पेड़ से। ठीक है, पेड़ से गैदर करा करते थे, एंड दे वर ईटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें थी, बट ग्रेजुअली विद द
with the time what happened कि in the due course of time in the certain upcoming millions of years, और हम बोल सकते हैं करोड़ों सालों के बाद और लाखों सालों के बाद, ह्यूमन ने एक इंटेलिजेंस डेवलप हुई, ह्यूमन के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हुई एंड ही बिकेम अ सेटल मैन, ठीक है। और उसी को हम आज पढ़ते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, हाउ गॉट दे सेटल्ड। और उसी से आज हमारे पास काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। जैसे कि ह्यूमन जब सेटल हुआ तो आपको पता ही कि रिवर्स आर द क्रिडल ऑफ द सिविलाइजेशन, रिवर के सहारे ही रहने लगे। इन्होंने खेती करना चालू करा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चालू करी, इनको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू हुआ, उसके बाद इन्होंने जो है ना ट्रेड प्रैक्टिस करना चालू करा। ट्रेड के साथ साथ इन्होंने जो है ना अपनी जो खुद की करेंसीज हैं वो डेवलप हुई। और इसके बाद इन्होंने जो है ना एक तरीके से मोड ऑफ पेमेंट इस्टेब्लिश करा। फिर उसके बाद इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। तो इनके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है ना घर अपने पक्के, मतलब एकदम मेटल हाउस। यार मेटल की स्पेलिंग क्या होती है, मैं जो ना छोटी छोटी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। M A T L E, ये शायद देखिए कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट इग्नोर इट इफ मेटल, ठीक है, मेटल हो सकता है। और मे बी क्या हो जाता है बार बार, METAL हो सकता है, ये वैसे कोई ना कोई होगी जरूर। अब क्या हो सकता है यार, शायद ये वाली होगी, है ना, आप देख लेना एक बार, ठीक है। काफी समय मेटल हाउसेस का मतलब होता है कि पक्के घर उन्होंने बनाने चालू कर दिए, कैसल्स वगैरह में वो रहने लगे, ठीक है। कैसल्स वगैरह में वो रहने लगे, फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने जो रोड्स वो भी बिल्डअप करने चालू कर दिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से उनकी जो लाइफ है ना वो बदल गई। एंड नाउ दे हैव बिकम अर्बन और रूरल। नाउ Now, what is the difference between these two, urban and rural? Urban and rural का मतलब ये होता है कि अर्बन में जो है ना आपको फैसिलिटीज वगैरह जो जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। लाइक दे हियर यू विल बी हैविंग लाइक अर्बन एरियाज में जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना, और आपका तेलंगाना तो राज्य है यार तेलंगाना में हैदराबाद है, ठीक है। और अमरावती होगी, आंध्र प्रदेश में अमरावती हो गई, आपकी चेन्नई हो गई, आपकी क्या नाम है तिरुवनंतपुरम हो गई, मैंगलोर हो गई, आपके क्या नाम है, कर्नाटका की राजधानी क्या है भाई साहब, कर्नाटका की राजधानी क्या है, मैं तो भूल गया। बैंगलोर बैंगलोर है, बैंगलोर, ठीक है। तो बैंगलोर होगी, बैंगलोर जैसी सिटी भी होती है, पुणे हो गई, थाने हो गई, ठीक है। और आपकी दामनदी होगी, दादर नागर हवेली हो गई, ये तो खैर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और आपका क्या नाम है, श्रीनगर हो गई, आपका लखनऊ हो गई, कानपुर हो गई, आगरा हो गई, और आपका क्या नाम है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली हो गया। और जो दिल्ली NCR के जितने भी रीजन्स हैं वो सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना एक तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो सही है। मैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइक आपको यहाँ पर डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी, नियर बाय हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज, आपको यहाँ पर क्या नाम है एक तरीके से स्कूल्स मिल जाएंगे, और आपको प्राइमरी स्कूल्स मिल जाएंगे, प्लेवेज मिल जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे लिटिल लिटिल बच्चों को बड़ा पढ़ने के लिए पार्क मिल जाएंगे, और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है ना 24 आवर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये सारी चीजों के लिए ही जो लोग हैं वो रूरल से अर्बन में आते हैं, इसलिए इनको अर्बन एरियाज बोला जाता है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल इज वेरी हाई, और यू नो एक जो एक सर्टेन लेवल होता है ना उससे हाई जाती है, ठीक है। आई वी विल बी रीडिंग अबाउट दिस आल्सो, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट और अर्बनाइजेशन के बारे में इन डिटेल, नॉट इन दिस चैप्टर बट इन डिटेल इन द लेटर वन चैप्टर्स, ओके। तो अपकमिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अर्बनाइजेशन एक तरीके से बहुत ज्यादा एक देखिए, अर्बनाइजेशन हुआ तो है मगर अपने साथ साथ ये कुछ अच्छी चीजों के साथ साथ जो है ना बुरी चीजें भी लेकर आया है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, ठीक है। और अपने साथ साथ अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी लेकर आए हैं। अब हम रूरल एरियाज की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ग्रामीण एरिया की बात कर रहा हूँ, गाँव, ठीक है, गाँव की बात कर रहा हूँ। अब गाँव में देखिए ना तो आपको पक्के रोड, मेटल रोड मिलेंगे, METAL, ठीक है, मेटल रोड मिलेंगे। और ना ही आपको यहाँ पर जो है ना मेटल हाउसेस मिलेंगे, यानी पक्के घर
जो बर्न ब्रिक्स और जो सीमेंट वगैरह होता है, ग्लू से बने हुए घर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको झोपड़े झोपड़ी मिलेंगे। बट नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, द एरियाज ऑफ दीज रूरल एरियाज आर चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द मेटल वन और द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, यहाँ पर भी वाईफाई फैसिलिटीज हैं और हर एक बंदा मतलब अच्छे तरीके से दे आर यूटिलाइजिंग दीज ऑल द मॉडर्न थिंग्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजिया का यूज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। तो चलिए, तो गांव में जो अभी भी काफी सारे ऐसे गांव हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट विजिट टू द राजस्थान और द रिमोट एरियाज ऑफ द राजस्थान, you will see there that the things which are available to you in the cities are not available there. ठीक है, you will be struggling to get the access of the internet as well. ठीक है। देखिए, कभी कभी हो जाता है ये, इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए, इवन दो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, बट फिर भी भाई, ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं। समटाइम्स टाइम्स कम व्हेन यू फॉरगेट एवरीथिंग, व्हेन योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, आपका दिमाग उस समय बंद कर देता है काम करना। ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करा देता हूँ। यू पीपल, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो यू कैन टेल मी, लाइक मैं परफेक्ट तो नहीं करा पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू मेक यू दैट मच परफेक्ट, बट आई वुड बी एबल टू मेक यू द परफेक्ट वन, द इंटरमीडिएट वन, द वन जो मैंने सीखी है, जहां तक मैं आया हूँ। आई नो दैट आई हैव गिवन सो मच ऑफ माई टाइम टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज टू लर्न अबाउट दिस। ठीक है, एंड दैट इज वाई एम एबल टू लर्न दिस। एंड मैं एक और चीज, यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, यू माइट हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन द इंटरनेट दैट यू कैन राइट अप द आंसर, यू कैन राइट अप द आंसर, यू कैन देखिए, मानकर चलिए, आपकी जो बुक है, लाइक ज्योग्राफी की बुक है, या फिर बायोलॉजी की, फिजिक्स की, हिस्ट्री की, और किसी की भी बुक हो, किसी की बुक हो, आई एम सेइंग ऑल अबाउट द बुक्स, चाहे फिर वो एमए की हो और क्या नाम है, एमएससी की हो, कहीं की भी बुक हो, until or unless you are having the good command, the good command, I'm just highlighting this word, good command, over your language, you cannot fetch a good marks। ठीक है, you cannot fetch the good marks in your examination, so that is why it is necessary यार। जस्ट मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, मैंने आज क्या नाम है, हाउ टू फैच बढ़िया मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एक नया तरीका जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था, देयर शुड बी अ वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैं अगर बात करूं मैं अगर बात करूं एक पर्टिकुलर ऑर्गन की, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ यू योरसेल्फ से अबाउट दिस कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक एक हम जो कॉलिकल इंग्लिश जो होती है ना, उसमें हम लिख देंगे इट इज अ सब्सटेंस, सॉरी, फाउंड इन ह्यूमन बॉडी और स्पेशली सेल्स। नाउ अब एक बायोलॉजी का बंदा, इट इज द पावर हाउस ऑफ द cell, it is commonly found in a cell, and
It helps to perform all the necessary tasks, and it helps to perform all the necessary tasks of of or within the. Now you yourself see this. It is a substance found in human body, in a human body. Okay, in a human body, it is a powerhouse of the cell. It is commonly found in a cell, and it helps to perform all the necessary tasks of or within the cell. Now you yourself कि आप ये अपने आप से देख सकते हैं कि there is a difference between writing a particular language. आपको समझना पड़ेगा when you write up the history you always talk in the past. When you write about the geography, sometimes you talk in the past, sometimes you talk in the present, sometimes you talk in the future, because the geography is an integrated subject of three. When you are talking about a particular phenomena and you are giving the reference of a particular theory, then you have to talk about in the past. When you are talking about the phenomena which is going on in the in the present time, like environment is getting degraded or environment is degrading, this is present. But whenever you are whenever you are whenever you have to cite the or you have to point out the causes like why environment is getting degraded. So just because of these, like human is using more vehicles on the roads, and these vehicles are somewhere contributing in the global temperature or greenhouse gas emission. So until unless we stop these, we cannot make the things proper. ठीक है. So यहाँ पर देखिए प्रेजेंट का यूज हुआ है. प्रेजेंट का यूज हुआ है. अब देखिए things will become more complicated, and the environment become more degraded. Environment soil will lose its fertility will. तो यहाँ पर lose its fertility just because of having no oxygen or appropriate gases in the atmosphere. तो आप देख सकते हैं भाई, सेंटेंसेस का रोल है बहुत ज्यादा. यू जस्ट कैन नॉट मग अप ऑल द थिंग्स. ठीक है, मग अप नहीं कर सकते आप सारी चीजों को, तो इसीलिए लैंग्वेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस बैठता है मेरे भाई. ठीक है. तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है, आपको यही मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. तो चलिए, यहाँ पर मैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बता रहा था. ह्यूमन सेटलमेंट देखिए, गांव में ये सारी चीजें नहीं मुहैया करवाई जाती हैं. ठीक है. मैंने राउज आईएएस कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली थी. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिवील करता हूँ थोड़ी चीज. राउज आईएएस कोचिंग सेंटर से कोचिंग, आई जस्ट वुड से, आई शुड से लाइक दिस थिंग, आई शुड से दिस थिंग कि वर्स्ट कोचिंग सेंटर है वो पूरे दिल्ली में. ठीक है, पूरे दिल्ली में वर्स्ट कोचिंग सेंटर है. मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा उसको ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. I have wasted there my 1.5 year, and I have wasted my 2 lakhs of rupees. ठीक है. समझिए इस बात को. ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब राउज आईएएस तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा. मैंने वहां से कोचिंग ली थी, मगर कितनी महीने ली थी, हिस्ट्री की जो कोचिंग ली थी उसमें मेरे को तकरीबन तकरीबन 2 सेट पढ़ाए गए होंगे. एक तो एंशियंट इंडिया, एक मिडाइवल इंडिया. मिडाइवल इंडिया वाज नॉट प्रॉपर. ठीक है, के कीर्ति का मैम ने वो चीज पढ़ाई थी मुझे. ठीक है, मगर वो प्रॉपर नहीं थी. इट वाज नॉट अप टू द मार्क, इट वाज नॉट अप टू द सिलेबस. ठीक है. और मैं अगर उसकी बात बताऊं भाई साहब, जो जीएस की मैंने कोचिंग वहीं से ली थी. तो भाई उनको मैंने पैसे दिए थे, दे डिड नॉट रिटर्न माय मनी. ठीक है, उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं करे ना. उन्होंने फिर जो है ना, देखिए मैं इन पर्सन पढ़ने वाला आदमी हूँ. मैं इन पर्सन पढ़ने वाला इंसान हूँ. मेरे को नहीं समझ में आती है ऑनलाइन क्लासेस जितनी ज्यादा. ठीक है. तो
उस समय की बात थी, बट नाउ आई बिकेम यूज टू विद दीज थिंग्स, लाइक मैं अब समझ लेता हूँ बहुत सारी चीजें, बट फिर भी मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। बट फिर भी मेरी जो प्रिपरेशन था उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। कोविड लग गया था, उसके बाद उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी, मतलब बहुत देर में चालू करी थी, काफी ज्यादा एम्फोसाइज करने के बाद। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। द पीपल हु आर टीचिंग देयर आर नॉट वेल क्वालिफाइड, आर नॉट वेल क्वालिफाइड, आई शुड से लाइक दिस, लाइक दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना। बट हाँ, वहां पर एक टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। ठीक है, मनोज शर्मा ऐसे कुछ नाम है, मनोज कुमार है, ऐसे कुछ नाम है उनका। मगर हाँ, ज्योग्राफी के टीचर बहुत शानदार टीचर है, बहुत शानदार। ज्योग्राफी अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कृपा है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, चलिए। देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना किसी से, तो यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड कि हु इज टीचिंग टू यू, हु इज टीचिंग टू यू। आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, I have done my 12th class with the science side, with the subject of biology, physics, chemistry, maths. Okay, then I, tried for the preparing for, NEET. ठीक है, नीट के लिए मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश कर गई थी मेरे द्वारा। ठीक है, उस समय पर नीट नहीं हुआ करता था, AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हुआ करती थी, बट नाउ इट बिकेम द नीड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ह्यूमन सेटल के बारे में आप सेटलमेंट के बारे में आप जान चुके हैं ना। ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में जान चुके हैं। आज भी रूरल अर्बन डिवाइडेड है, बहुत सारी चीजें जो हैं रूरल एरियाज में नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10. The process of settlement inherently involves grouping of people and appropriate territory in an appropriate territory as their resources base. ये तो मैंने आपको बता दिया। एक अगर ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक जगह पर इकट्ठा होगा, वो एक जगह पर रहना चालू कर देंगे, ऑब्वियसली दिस दैट पर्टिकुलर एरिया शुड हैव अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। ठीक है, पानी वहां पर होना चाहिए, खाना वहां पर होना चाहिए, रहने के लिए शेल्टर वहां पर होना चाहिए, ताकि जले झाड़ फूस वगैरह वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों झाड़, जो जो क्या नाम है, झाड़ियां वगैरह क्यों होनी चाहिए, ताकि वो जो है ना वहां पर झोपड़ी वगैरह बनाकर रहने लगे, इसलिए तो होनी चाहिए। सेटलमेंट जो है उनके वहां पर वेरी करा करते थे साइजेस में। आज आज के समय पर भी आप देख सकते हैं, वेरी करते हैं बहुत ज्यादा साइज में। इफ यू जस्ट गो टू द हिमाचल प्रदेश और इन टू द ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज, दे यू विल सी कि भाई साहब वहां पर भी जो सेटलमेंट है ना वो स्पार्सली लोकेटेड है। पीपल आर वेरी फ्रेगमेंटेड तरीके से, एक जगह यहाँ रहता है तो एक जगह 2 किलोमीटर आगे जाके रह रहा है भाई साहब। ये कहाँ का, मतलब हर तरीके का अलग अलग चीजें होती हैं। एंड when you see the people who are living in South India, they are having certain different things. The people who are living in South India, they are having certain things. The people who are living in Scandinavian countries, वो कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल से कहीं ना कहीं सटी हुई हैं, जहां पर 12 12 महीने के महीने जो है बर्फ पड़ती रहती है, लेकिन ठंडा मौसम रहता है बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, ज्यादातर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ना, जो साइबेरियन वाला इलाका है, रशिया का रशिया का रशिया सॉरी रशिया बोलते हैं, रशिया। ठीक है, रशिया ऐसा बोलते हैं, रशिया, रशिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबकी डिफरेंट होती है। तो वहां पर जो उसका जो साइबेरिया वाला इलाका है ना, वहां की बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन यू जस्ट ओपन अप द मैप एंड यू विल सी अ कंट्री कॉल्ड ग्रीनलैंड, जो पार्ट है नीदरलैंड का। ठीक है, तो वो मतलब डेनमार्क का है, नीदरलैंड नहीं, डेनमार्क की कंट्री है वो। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो टेरिटरी उसी की है। ठीक है, अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि USA वाज सपोजिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर टेरिटरी फ्रॉम द डेनमार्क। ठीक है, आप जब जूम करेंगे ना उस पर तो आपको दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, तो एक तरीके से आप वहां पर स्पार्सली लोकेटेड रह सकते हैं, मतलब स्पार्सली में फ्रेगमेंटेड होते हैं। स्पार्सली मतलब एक घर यहाँ पर, दूसरा घर वहां पर, दूसरा घर वहां पर। अब आप अर्बन एरियाज में जो देखेंगे ना, वहां पर क्लोजली लोकेटेड होते हैं सारे के सारे घर। ठीक है, हैमलेट बोलते हैं जो ग्रामीण इलाके होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता वगैरह वगैरह। ठीक है, सेटलमेंट कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड, दे मे आल्सो लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, ये मैं आपको बता दिया अभी। स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेस, स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेस, जो हिमाचल वगैरह में पाए जाते हैं हमको। अर्बन सेटलमेंट में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है ना, सारी की सारी जो टर्सरी एक्टिविटीज सर्विसेज बहुत अच्छी मुहैया कराई जाती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है आपको डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और आपके स्कूल्स वगैरह, प्राइमरी, प्ले वे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है
ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी और लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब मिल जाती है। तो ये सारी सर्विसेज ही तो हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अर्बन सेटलमेंट में से मिल जाती हैं। ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स और सिटी और ये क्या चीजें होती हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ड्राइव देयर लाइफ फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली रूरल सेटलमेंट में प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर भी आता है, और यहाँ पर जो है क्वेरिंग भी आता है। क्वेरिंग मतलब खानों में, खदानों में काम करना, और जो है खदानों में से जो रिसोर्सेज वगैरह लेकर आना। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी टहनियों को उखाड़ कर लेकर आना, मतलब एक तरीके से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी होते हैं उन सबको जो है ना कहीं गैदर करके, गार्नर गैदर करके, और उनको जो है ना एग्रीगेट करने के बाद एक जगह पर फिर उसको अपने साथ लेकर आना। फिर वहां पर जो है ना चूल्हे वगैरह जो है मिट्टी के ही जलते हैं भाई साहब, मगर आज के समय में सिलेंडर मुहैया प्रोवाइड किया था मोदी सरकार, जिंदाबाद। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ना पहले 400 का सिलेंडर था, आज वो 1100 रुपए का और 800 रुपए का, 850 रुपए का सिलेंडर मिलता है। तो महंगाई तो उन्होंने करवा ही दी है। ठीक है। वैसे भी बट हु आर द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द मोदी सरकार। ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट द मोदी, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी, द वे ही इज डूइंग वर्क। ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जो सरकार थी, पहले की सरकार को मैं भी सराहना नहीं कर रहा हूँ किसी भी सरकार की, बट ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो पुअर पीपल है ना, उनके पास तो ये चीजें जो ना उनके पास होनी चाहिए, कि उनके पास जो ना तकरीबन जो गैस वगैरह है वो तो सस्ती पहुंचनी चाहिए। ठीक है। मेरा ये मानना है। I know they have talked about the subsidy. They like they will give you subsidy, but subsidy क्या in the sense, subsidy भी आज के समय बंद हो चुकी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब रूरल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो अपने रॉ मटेरियल पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। सिटीज में जितने भी लोग रहते हैं वो भाई जाते हैं, मॉलों में जाते हैं, और जो जितने भी फैंसी स्टोर्स होते हैं, दे जस्ट go to that particular store and just they just push the trolley, and they just pick up one item whatever they want from the shelf of that particular item, and they just drop that particular item in their trolley, and they just move ahead with the picking up and dropping down, picking up, dropping down. तो ये सारी चीजें वो करते रहते हैं मॉल में जाने के बाद, एंड दे जस्ट come to the counter and they just went through the process of billing, and they just, अब तो आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। अब रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट जो होते हैं, रूरल पीपल जो है ना बहुत ज्यादा लेस मोबाइल होते हैं, मतलब इधर उधर जाते नहीं है। अब अर्बन लोगों की बात करें तो भाई साहब इनकी लाइफ ही कॉम्प्लेक्स है। ये सुबह उठ रहे हैं 6 बजे, काम पे जा रहे हैं, 3 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर काम पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। ठीक है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, बट ये मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं अपनी जो तैयारी है, पढ़ाई भी करता हूँ। ठीक है। एंड आई एम टीचिंग यू एज वेल। ठीक है। आई डिड नॉट रिवील दीज थिंग्स बिफोर, बट आई एम जस्ट रिवीलिंग इट। लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ है, बट आई एम प्रिपेयरिंग अगेन, एंड आई होप दैट आई विल बी सिलेक्टेड। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट एंड बिल्टअप एरिया। ऑब्वियसली यार, कैसे वहां पर रह रहे हैं, क्लोजली बिल्डअप है या फिर डिस्टेंस है उनके बीच में, तो उससे अगर डिस्टेंस है तो स्पार्सली लोकेटेड हो जाएगा, स्पार्सली सेटलमेंट यानी रूरल सेटलमेंट कहलाएगा वो। ठीक है। अभी आज जब सेटलमेंट पढ़ेंगे ना, हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है। तो यहीं पर हम अपने जो खाली चैप्टर के साथ क्लोजअप में रहते हैं। ठीक है। In India, compact or clustered villages of a few hundred houses is rather a universal feature. ठीक है। क्लस्टर्ड यानी कॉम्पैक्ट हाउसेस एक तरीके से बहुत ज्यादा यूनिवर्सल फीचर है। यहाँ पर जो ना लोग जो गांव में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं ना क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली एक साथ रह रहे हैं। ये दे आर नॉट स्पार्सली लोकेटेड। गांव में भी एक एक घर जो है ना छोड़ छोड़ कर नहीं बना हुआ है, मगर हिमाचल जैसे एरिया में, उत्तराखंड जैसे एरिया में बना हुआ है। मगर देहरादून में आप जाओगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है। और गांव में तो हर आज के समय में नहीं है कि एक घर यहाँ बना हुआ, दूसरा घर 300-400 मीटर छोड़ने के बाद बना, या फिर आंगन बहुत बनाई। बहुत ज्यादा क्लोजली सब एक साथ रहने लगे हैं। दे द हाउस वे बिल्ड अप क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे जस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी हैं, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न प्लेन में। और नॉर्दर्न प्लेन तो आप जानते हैं भाई, प्लेन वाला एरिया है। दंडकरनीय प्लेटी या फिर बस्तर प्लेटी या फिर डेक्कन प्लेटी में थोड़ा जा रहे हैं। वहां पर तो रॉक जो है वो परमिएबल है ही नहीं, रॉक है वो तो, उसमें तो पानी फ्लो होता ही नहीं है। वहां की जो रिवर्स है जब उफान पाते हैं तो सब बहा कर ले जाती हैं। ठीक है। अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यमुना जी में बाढ़ आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग हैवी प्रेसिपिटेशन इन द माउंटेनियस एरियाज। ठीक है।
हैवी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आई विल बी टीचिंग यू इन द 11th क्लास, ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, लाइटनिंग क्यों होती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू दैट ऑल्सो, ठीक है। There are various factors and conditions responsible for having different type of rural settlements. Physical feature responsible होते हैं, देखिए ये जो ना एक टॉपिक बन जाता है, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में कि क्या और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं रूरल सेटलमेंट में एक तरीके से उनकी जो कंडीशंस वगैरह हैं एक तरीके से अलग दिखाने के लिए। तो काफी सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं रूरल सेटलमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला फिजिकल फीचर कि नेचर ऑफ टेरेन, नेचर ऑफ टेरेन, या फिर आप पहाड़ों में जाएंगे तो ऑब्वियसली दे यू कैन नॉट बिल्ड टू हाउसेस अलोंग विद ईच अदर, ठीक है, आगे पीछे या फिर पीछे आगे को आप नहीं बिल्डअप कर सकते हैं। देयर शुड बी अ गैप, देयर शुड बी अ गैप, ठीक है, क्योंकि वहां का टेरेन ही ऐसा, वहां का एरिया ही ऐसा है। एल्टीट्यूड कहां पर आप बिल्डअप कर रहे हैं, if you want to construct a house on the top of the mountain, Mount Everest, will you be able to? No, you will not be able to, because that is the Mount Everest. And if you just reach there, you will be, you will be facing air problem, oxygen problem, okay, you will be not having enough oxygen to breathe there, ठीक है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, यू विल बी सफरिंग, यू विल बी हार्डली गेटिंग एनी ब्रीथ। इसलिए हम देखते हैं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, माउंटेनियर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अब जो वहां पर क्लाइंबिंग करते हैं, दे ऑलवेज कैरी विद देमसेल्व्स वन ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर फिर हेल्यूसिनेशंस आपको होने लग जाते हैं। और हेल्यूसिनेशंस जो है ना एक कॉमन फिनोमेना जो वहां पर हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, whether you having a better good climate or availability of water, because without having availability of water and climate, will you be able to survive there? No, you will not be able to survive there। आप वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर भी होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन। देखिए जो ब्राह्मण्स लोग हैं, दे विल मोस्टली प्रेफर टू बी लिव इन द एरिया वेयर ऑल द अदर Brahmins were living, ठीक है, obviously, and people mostly prefer these things। if you are from a particular community, you will mostly prefer that I would live in the community where my people are living, okay। You will not say that I will be living in the Muslim community, I will be living in Tamil community, no, you will feel strange, ठीक है। But this strange or this particular thing gets over or disappeared when you move in the country which is not yours. Like if you are moving in Canada and you are seeing someone from India, whether it is from northern India, whether it is from southern India, you will be feeling like, yes, someone is here, yaar. He is mine, he is mine, okay। So this is the particular mindset, and here the mind plays with you, ठीक है, here the mind plays with you। So this is the very particular thing that you need to understand, okay। So next, the security factors, security factor, you cannot start living in the forest of Africa, because they will be having certain other जो बोलते हैं ना, एक तरीके से वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग लायन, बो, बियर, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स वहां पर होंगे, एंड यू विल बी थ्रेटन बाय देम, यू विल बी डेफिनेटली थ्रेटन बाय देम, एंड यू विल बी सफरिंग, you will be saying like, yeah, God, just please bring me out from here, just send someone for helping me, yaar. I don't want to die right now. I have to see a lot of things in this world. I have to marry. I have to, go to the London, and I have to travel. I have to, travel there, here, and I have to taste a lot of dishes, cuisines. So there will be a lot of things that you will be having in your mind at that point of time. So तो यही सारी चीजें हैं कि सिक्योरिटी फैक्टर भी मैटर करते हैं। यू कैन नॉट लिव इन अ प्लेस वेयर मिलिटेंट एक्टिविटीज आर एक्टिव, ठीक है। सो यू कैन नॉट लिव देयर, सो दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली पुट इनटू फोर टाइप: क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। क्लस्टर्ड एकदम भरा चंगा, ठीक है। एग्लोमेरेटेड, भाई साहब एग्लोमेरेटेड रह रहे हैं एक साथ, क्लस्टर्ड है मगर ज्यादा वाले नहीं है। न्यूक्लिएटेड अलग अलग है, ठीक है।
अलग अलग रह रहे हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर पूरे सेल में एक न्यूक्लियर ही तो होता है जो अलग ही काम करता है। उसके अंदर भी जो क्रोमेटाइन पाया जाता है, क्रोमेटाइन मीन्स लाइक जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम और अदर सब्सटेंसेस। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड होते हैं। हैमलेट होते हैं गांव वाले, डिस्पर्स और आइसोलेटेड, अलग अलग दूर दूर होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट जो है ना काइंडली कहीं ना कहीं चार भागों में बटा हुआ है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती है? क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट, आप पढ़ने वाले हैं हम इसी चीज का। कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया लाइक दिस। धारावी, मुंबई की सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी धारावी, ठीक है, ये वाले क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड सेटलमेंट एक साथ। और ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ज्यादातर प्लेन्स एरिया में, प्लेन एरिया में मिलेंगे। कहाँ पर है प्लेन? ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन, जैसे कि गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, इन राजस्थान स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। एक साथ रहेंगे तो ही तो कहीं ना कहीं वो पानी का जो है उसको कंजर्व कर पाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, बचाना पानी को। और वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दिस, ठीक है। एंड वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड ज्वाइनिंग चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा कि देर आर मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन साउथ इंडिया दे हैविंग अ काइंड ऑफ cone shape roof, cone shape roof. Why do they have this kind of roof? Because they just conserve the water whatever fall onto their roof. Okay, तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर शुड बी प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। बिकॉज in Delhi we are having a flat roof, we are having a flat roof and we are not conserving it. Either what is happening, the water just uh, dropped from the clouds and it just hit the surface of the roof and it flows towards the drainage. Okay, it this is the common phenomenon which is happening here in Delhi or in the surrounding areas in the western UP. Okay, नाउ सेमी क्लस्टर की बात करूं मैं। सेमी क्लस्टर में देखिए, सेमी क्लस्टर और फ्रैगमेंटेड बोलते हैं हमेशा, सेमी क्लस्टर और फ्रैगमेंटेड। यहाँ पर जो टेंडेंसी होती है ना क्लस्टरिंग की, वो बहुत ही एकदम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है। कहीं कहीं तो होगी, कहीं कहीं नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें होंगी यहाँ पर। ठीक है, in such cases, generally the land owning and dominant community occupies the central part of the main village, whereas people of the lower strata of the society and menial work settle on the outer flank of the village. ये देखिए कॉमन चीजें हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। बहुत ही मतलब इंडिया की एक बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज है। एक गांव है, यहाँ पर राजा रजवाड़े रहेंगे और बाकी के छोटे छोटे एरियाज में बाकी के जो लोअर स्ट्रेटा में जिनके पास इनकम कम है और जो लोअर वर्णा से बिलोंग करते हैं वो रहेंगे। ऐसे तो हमारे पिछले जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही चला करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें आज ही प्रैक्टिस करी जाती हैं और ये यही लिखा है। सच सेटलमेंट सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन, गुजरात में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। क्यों राजस्थान में? ऑब्वियसली ये सारी चीजें चलती हैं अभी भी। जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी यहाँ पर, टचेबिलिटी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सब चीज होती है, सब चीज यहाँ पर देखी जाती है, छुआछूत मानी जाती है यहाँ पर भी। ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर मैन, बट देखिए, वी आर ऑल वन फ्रॉम इनसाइड, वी ऑल हैव ब्लड। ठीक है, वी ऑल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम बट स्टिल वी प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, रेसिज्म भी प्रैक्टिस होता है भाई साहब, यहाँ पर इंडिया में रेसिज्म भी प्रैक्टिस होता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, चलिए हैमलेट सेटलमेंट। देखिए, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन और एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट देयर आर सर्टेन सोफिस्टिकेटेड पीपल हु प्रैक्टिस दीज थिंग्स। ठीक है, हु आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज भी प्रैक्टिस है, आज भी कॉमन है, नॉट ओनली इन द मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बट ऑल ओवर इंडिया। these things are being frequently practiced. ठीक है, ये सारी चीजें समझो यार। आप जो ना, आप बड़े हो रहे हो, आप आने वाली जनरेशन है आप हमारी। ठीक है, तो एक इस चीज को समझिए, अगर आप ही ऐसी चीजें करेंगे तो देयर विल बी नथिंग यार। जो आप मूवियों में देखते हो ना कि एक जो हायर सोसाइटी है वो अपना जो तामझाम लेकर ऊपर स्पेस में रहती है और बाकी के सारे अर्थ पर सड़ रहे हैं। सो दिस थिंग शुड नॉट हैपन यार। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, व्हाट आई थिंक।
ठीक है। आई नो दैट वंस अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल डाई। ठीक है, एक दिन सबको मर जाना, सबको चले जाना है इस धरती पे से। ठीक है, तो यार ये हमें घमंड किस चीज का होना चाहिए? देख, मैं मेरे पास अगर पैसा है नहीं है जो भी है, ठीक है, क्या मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। आई शुड नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग, आई शुड नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग। ठीक है। हाँ, अब ये चीजें देखिए, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो होता है, जैसे कि छुआछूत हो गया और आपका भेदभाव हो गया, अनटचेबल, बहन भाइयों में चलती है, बहन भाइयों में चलती है ये सारी चीजें। वहां कर सकते हैं आप, चीजें ना दो, चल भाई नहा के आ जाके, ऐसे खाने बैठ गया, चल भाई, चल इधर से जा, ऐसे चलते हैं। तो ये बहन भाइयों में चल जाती हैं चीजें, बट इट्स नॉट, शुड नॉट बी प्रैक्टिस एट अ वाइडर स्केल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, समटाइम्स सेटलमेंट इज fragmented into several units physically separated from each other bearing a common name. These units are located पन्ना, पन्ना मतलब विलेज बोलते हैं, ठीक है, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी, एटसेट्रा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये हैमलेट सेटलमेंट है, विलेज सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज। एंड डिस्पर्स सेटलमेंट, डिस्पर्स के नाम से मतलब डिस्पर्स कर देना, बाट बटे हुए सेटलमेंट में रहते हैं। एक यहाँ तो दूसरा 3 कोस दूर रह रहा होगा, चौथा जो 5 कोस दूर रह रहा होगा। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स। ठीक है, आइसोलेटेड। तो ये कहाँ पर? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल, केरला वगैरह में, और जो है यहीं पर इन एरियाज में ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक यहाँ रह रहा है, 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 यू कैन योर सेल्फ सी दीज थिंग्स। ठीक है ना। अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाउन, एवोल्यूशन ऑफ टाउन कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया कैसा हुआ। ठीक है, एंशियंट टाउन कैसे रहा करते थे, राजा रजवाड़ों की तरह भाई साहब। फिर मिडाइवल टाउन आए, ठीक है, फिर मॉडर्न टाउन आए जहाँ पर क्लस्टर चीजें होने लगी। ठीक है, यूरोपियंस आए, फिर ऐसे सिटीज का निर्माण हुआ जहाँ पर लोग रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना ट्रेड भी सही से होती थी और हर चीज सही से होती थी, इसलिए यहाँ पर मॉडर्न टाउन डेवलप हुए, मॉडर्न स्ट्रक्चर बनकर तैयार होने लगे। ठीक है, तो मिडाइवल टाउन में सारी चीजें पतली पतली होने लगे, हो रही थी, मतलब गाड़ी घोड़े इतने नहीं चल रहे थे। बट आफ्टर 1750 देयर वाज सर्टेन थिंग्स व्हिच ब्रॉट वन, ठीक है, ब्रॉट टू द फोर सामने लेकर आई गई, दैट वाज द इनोवेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच ड्रास्टिकली चेंज्ड द थिंग और द वे वी थिंक। ठीक है, ड्रास्टिकली चेंज द थिंग एंड द वे वी थिंक। ओके, ये चीज आपको समझनी होगी, दीज आर द टंग ट्विस्टर्स। एंशियंट टाउन भाई साहब, एंशियंट टाउन में तो आपको पता ही है कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो आई शुड नॉट से लाइक दिस, ठीक, आई शुड नॉट टेल यू अबाउट दिस, शुड नॉट टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप पढ़िए इस चीज को, खुद पढ़िए। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, ये मॉडर्न सिटीज वाले तो देखिए, जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं इनको। अर्बन पॉपुलेशन देखिए, ट्रेंड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 1901 से लेकर 2011 तक। 1901 से नंबर ऑफ अर्बन एरियाज, नंबर ऑफ टाउन्स और अर्बन एरियाज इतने हुआ करते थे पहले। आज में अर्बन एरिया 6171 है। अर्बन पॉपुलेशन 25,851 हुआ करते थे, आज 3,77,000 हो गई है, 1000। ठीक है, मतलब 3,77,000 करोड़। ठीक है, परसेंटेज 31 पॉपुलेशन तकरीबन इंडिया की, 31.16 पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरियाज में रह रही है। ठीक है, पहले कितने रहा करती? 10%, बट अब तो बहुत ज्यादा, मगर अब भी हमें पलायन बहुत ज्यादा दिखने। इट इज क्रॉसिंग अराउंड 52%, 52% पॉपुलेशन अब अर्बन एरियाज में रह रही है। द पीपल हु वर earlier were engaged in the primary activities like agriculture and all, they are shifting, they are just moving to the urban areas or the cities। ठीक है, इन द क्वेस्ट ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, इन द क्वेस्ट ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर सभी जो रूरल वाले एरियाज में से उठकर अर्बन एरियाज में आने लग जाएंगे और रहने लग जाएंगे, तो भाई साहब उगाएगा कौन? फार्मर कहाँ बचेंगे फिर? कहाँ बचेंगे? कैसे खाएंगे हम? हमें शकलकंदी और ये शकलकंदी स्वीट पोटैटो वगैरह, आलू वगैरह कहाँ से मिलेंगे? फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, गाजर वगैरह कहाँ से मिलेंगे? या धनिया, लहसुन, प्याज कहाँ से मिलेंगे? तो यार ये भी चीजें हैं, बट चीजें जो है ना कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। As we are having right now better internet connection, better things, so they also want these things in their life, तो इसलिए ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शनल क्लासिफिक, अब देखिए, अर्बनाइजेशन तो है, अब देखिए टाउन को किस तरीके से क्लासिफाई करा गया है।
एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोलते हैं। जैसे कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ काफी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, उसको जो है ना, जो जो डेवलप कर गया था, बनाई गई थी पूरी की पूरी सिटी, मतलब एक तरीके से प्लान सिटी है ये इंडिया की। ठीक है, न्यू दिल्ली हो गई, यहाँ पर आपको जो डेमोक्रेसी का टेम्पल देखने के लिए मिलता है, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये एक तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से ये कैपिटल भी है स्टेट की। क्यों? कैपिटल होने के बाद में यहाँ पर जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ज्यादा होते हैं, यहाँ से जो ना सरकारें कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज भी बोलते हैं और टाउन भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन जैसे कि मुंबई, सेलम हो गया, कोयम्बतूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली और भिल्लई, भिल्लई, ये कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं ना, वो ही रहते हैं। ठीक है, उनके लिए सरकार जो ना अलग से चीजें बनाती है, जो कंपनी होती है वो अलग से अपनी चीजें मुहैया कराती है लोगों को। तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल टाउन हो गए। ठीक है, जैसे कि मानकर चलिए बुलंदशहर है, बुलंदशहर में पूरी पूरी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगने लग जाती हैं और यहाँ पर जो लोग आकर रहने लग जाते हैं, तो यहाँ पर जो ना लोग जो रहेंगे, टाउनशिप जो बनाएंगे वो इंडस्ट्रियल टाउन कराएंगे। ट्रांसपोर्ट सिटी ज्यादातर पोर्ट सिटी को बोलते हैं, जो पोर्ट के सहारे बसी होती है, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम। ठीक है, और धुलाई और मुगल सराय, इतनी सारी, कटनी। ठीक है, ये कुछ ट्रांसपोर्ट सिटीज हैं। और हब ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इनलैंड जहां पर ट्रक वगैरह खड़े होते हैं। ठीक है, जहां से कहीं ना कहीं चीजें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उनको स्प्रेड करा जाता है। कमर्शियल टाउन वो होते हैं, ठीक है, जहां पर स्पेशल ट्रेड वगैरह फॉलो करी जाती है। ठीक है, चीजें एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए, क्रिस्टल एंड क्लियर होते हैं तो। माइनिंग टाउन, जहां पर माइनिंग होती है, रानीगंज वगैरह, जहारिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, सिंगरौली सिंगरौली। गैरिसन कंटोनमेंट, कंटोनमेंट एरिया वो होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जेल वगैरह होती है या फिर आर्मी का हेडक्वार्टर वगैरह होता है, उन्हें कंटोनमेंट एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टाउन जैसे कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिल्लनई, पिल्लनई, इलाहाबाद, ये कुछ एजुकेशन टाउन है जहां पर जो है ना कैंपस है और यहाँ पर जो स्टूडेंट वगैरह हो जाते हैं और वो रहते हैं। टूरिस्ट टाउन जैसे कि जहाँ पर मसूरी हो गया, नैनीताल, शिमला, पंचमरी, जोधपुर, पंचमरी नीचे है। ठीक है, ये पंचमरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? हाँ, उत्तराखंड में है शायद ये, उत्तराखंड में है। ठीक है, उदमंगलम, उदगमंडलम, उदगमंडलम, ऊटी नीचे है, तो केरल में। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं टूरिस्ट टाउन्स हैं। और रिलीजियस टाउन तो आपको जानते ही हैं, जहां पर रिलीजियस लोग रहते हैं। ठीक है, हम भी रिलीजियस लोग हैं, वी ऑलवेज फॉलो आवर रिलीजन। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन आप पढ़िए इसको, मुझे बताइए आपकी राय क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नाउ इट गॉट फिनिश्ड। ठीक है, इट गॉट कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट राइट अप टू मी। ठीक है, @ अरुण शामू 0, अरुण शामू 0, इंस्टा पर भी है, टेलीग्राम पर भी है। दोनों में से किसी में भी आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अपनी क्वेरी, अपना सजेशन दे सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग सबसे बढ़िया नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, आपका हेल्पिंग नेचर मेरे लिए बहुत ज्यादा, आपको ये कुछ कॉस्ट नहीं करेगा, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल में फैला दिया, और जितना भी शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। ठीक है, योर सपोर्ट इज इंडीडली इंडीड इंडीड नेसेसरी, सच में नेसेसरी है आपकी सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती, कोई भी क्वेश्चन होता, भैया ये और सर ये और ये वो, मेरा नाम भी लेकर बोल सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।